नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करने वाला हूं 19 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि हम अपने वीडियो के लास्ट में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को कवर करते हैं जो कि जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग भी अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं वे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कुल 991 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और देश में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई है। 1992 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं और 480 लोगों की इससे डेथ हुई है। देश में जो इन्फेक्शन से मरने वालों की जो रेट है वो लगभग 3.3% है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। बात करते हैं ICMR से अपडेट की। तो हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कोविड-19 के हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट जो है उसके इस्तेमाल करने के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा गया है कि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है उसका उपयोग करते समय ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए रियल टाइम PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बेस्ड जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका उद्देश्य इस वायरस का जल्द से जल्द पता लगाना है। और जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो रियल टाइम PCR टेस्ट को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिएगा कि इसके जो डायग्नोसिस के लिए रियल टाइम PCR जो टेस्ट है वही इंपॉर्टेंट है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोविड-19 के इलाज के लिए हो रही रिसर्च के बारे में। मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, भोपाल का जो एम्स है वो अहमदाबाद की कैडिला हेल्थ केयर के साथ मिलकर कोविड-19 के इलाज के लिए दवा का ट्रायल कर रहा है। कोविड-19 के रोगियों पर ये जो ट्रायल है ये 1966 में एक माइक्रोबैक्टीरियम डब्लू, इसका एक खोज हुई थी, उसका प्रयोग करके किए जा रहे हैं। और ये जो माइक्रोबैक्टीरियम डब्लू है ये जो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग होता है उसको ठीक करने में मददगार साबित हुआ था अब तक। तो इसको अब हम कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। इन ट्रायल्स को, इन टेस्टिंग्स को जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसकी परमिशन और मंजूरी मिल चुकी है। बढ़ते आगे, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अपडेट की। हमारे गृह मंत्रालय के नए टोल फ्री जो नंबर है 1930 और 1944, इससे लोगों की समस्याओं का समाधान काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। इसके अलावा एक सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112, इसे भी 29 राज्यों और यूटीज में चालू किया गया है, जिसे डायल करके आप पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जो सर्विसेज हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंगल नंबर अभी गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है 112। इसके अलावा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में जो भी लोग विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उनके और जिनकी वीज़ा की जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है या होने वाला है, उनका ऑनलाइन आवेदन मिलने पर उस वीज़ा की जो टाइम है उसे 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। और साथ में भारत में जो फंसे विदेशी नागरिक हैं यदि वे रिक्वेस्ट करते हैं तो वीज़ा की अवधि बिना किसी जुर्माने के 17 मई तक भी बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते आगे, सरकार ने अभी FDI की पॉलिसी को रिवाइज किया है। इसके तहत नए जो प्रावधान आए हैं उसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के मर्जर और एक्विजिशन यानी कि विलय और अधिग्रहण, इसकी संभावनाओं को रोकना है। नए नियमों में कहा गया है कि भारतीय सीमा से सटे जो भी देश हैं उनके नागरिक देश में केवल सरकार की अनुमति से ही निवेश कर सकते हैं। यानी कि जो भी FDI होगा वो गवर्नमेंट रूट से होगा अगर FDI करने वाला बंदा अपने देश के साथ लगते देशों वाला है। ये नीति उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिनके मालिक इन देशों के नागरिक हैं या ये कंपनियां इन देशों में स्थित हैं। पाकिस्तान स्थित कंपनियां या पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियां, उनको किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। यानी कि उन द्वारा किया गया कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट रूट से ही होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि देश में हमारे यहाँ पे डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जो है उन क्षेत्रों में FDI बैन है, उसमें FDI की परमिशन हमारे यहाँ नहीं है। बात करते हैं एम्स दिल्ली के बारे में। एम्स दिल्ली ने 20 अप्रैल सोमवार से मेडिकल नीड्स वाले रोगियों को टेली कंसल्टेंसी प्रदान करने का निर्णय लिया है। एम्स उन गैर कोरोना रोगियों को टेली कंसल्टेंसी देगा जिन्होंने उपचार के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इस फैसिलिटी के लिए सभी मरीज इस महीने की 20 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ़ोन पर उनको मेडिकल जो भी कंसल्टेंसी होगी वो मिलेगी। तो ये एक अच्छा कदम है कि लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा और वे फ़ोन पर ही जो डॉक्टर हैं उसकी एडवाइस ले सकते हैं। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। कल 18 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार सीरीज के माध्यम से वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। हमारे
टूरिज्म मिनिस्टर जो है प्रहलाद पटेल, उन्होंने महाउपनिषद के वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को कोट करते हुए कहा कि भारत ने अपने यहाँ कोविड-19 के चलते जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको सहायता उपलब्ध करा के एक सच्ची भावना और विनम्रता का परिचय दिया है। तो दोस्तों ये थे आज की न्यूज़। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। 19 अप्रैल 1775 को बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के शुरू होने के साथ ही अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार की शुरुआत हुई। इससे आगे चलकर 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी स्थापना हुई थी। फेमस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन, उनकी डेथ भी 19 अप्रैल 1882 को हुई थी। उन्हें उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, जो कि विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन पर आधारित थी और जिसका जो सार था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 19 अप्रैल 1771 को वेस्टर्न अफ्रीका में एक देश है सियरा लियोन, उसने खुद को रिपब्लिक घोषित किया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर जो आज की है, भारत ने आज के ही दिन यानी कि 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर के सहयोग से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट था। इसका नाम था आर्यभट्ट। ये सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा बनाया गया था और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। तो ये आज की सबसे बहुत महत्वपूर्ण खबर है हमारे इंडिया के लिए कि आर्यभट्ट का जो लॉन्च हुई थी वो 19 अप्रैल 1975 को हुई थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय।